दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पंजाब की मान सरकार अलर्ट हो गई है। पंजाब कैबिनेट ने युवाओं को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। बताते चले कि पंजाब कैबिनेट ने सरकारी और निजी सेक्टर में 60,000 नौकरियां देने की योजना तैयार की है। इसके अलावा कर्मचारियों के करीब 14,000 करोड़ से जो 14,000 करोड़ रुपए के एरियर को मंजूरी दे दी गई है। वहीं कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए भी पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस वालों को शहरी इलाकों में घर दिए जाएंगे और माना जा रहा है कि दिल्ली में मिडिल क्लास के रूठने के चलते आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में इस वर्ग को लुभाने के लिए पंजाब सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी है। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हार का मुंह देखना पड़ा, जिस तरीके से झाड़ू की सारी तिल्लियां जो है वो बिखर गई, अब उसके बाद कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के पास जो है बस एक राज्य बचा हुआ है, अब जिसको लेकर वो पूरी तरह से यहाँ पर एक्शन मोड में है और ये राज्य उसके लिए और अहम भी हो जाता है। जिसके बाद अब देखिए यहाँ पर लगातार बैठकें की जा रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लगातार एसडीएम, डीएम, एसएसपी, एसएचओ को निर्देश दिया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में काम जो है वो बढ़िया से करे, भ्रष्टाचार पर रुकाव करे और लोगों से इसके बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। यानी पंजाब सरकार जो है कहीं ना कहीं दिल्ली की हार से यहाँ पर पूरी तरह से सबक सीखती हुई एक्शन मोड पे नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बताते चले कि पंजाब कैबिनेट की बैठक में छठे वेतन आयोग की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि फाइनेंस मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि हमने डिटेल स्कीम तैयार की है। 85 साल के ऊपर पेंशन की उम्र वाली 3 किस्तों में बकाया देगी और 2025 में बकाया देंगे, जिसके बाद 75 से 85 फिर 65 से नीचे वाले उसके बाद रेगुलर मुलजाम को भी बकाया देंगे। पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 209(a) के तहत निर्देश दिए हैं कि पंचायत समितियों और जिला पार्षदों के आम चुनाव 31 मई 2025 तक कराए जाएंगे। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के चुनाव जीतने के बाद पंजाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी पद अधिकारियों का मनोबल जो है वो बढ़ा है। दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद इस मौके पर आज पंजाब जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा और जिला अध्यक्ष संजीव प्रिविस्ट सुखविंदर सिंह गोल्डी विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब में अगली सरकार जो है वो बीजेपी की बनेगी। इसी को लेकर हरजीत सिंह ग्रेवाल की तरफ से किसानों के मुद्दे को लेकर भी पत्रकारों को जानकारी दी गई। तो इस बजट के अंदर जिहड़ी किसान के हितों को स्पैशली ध्यान च रखा गया। एक फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये मेरा ख्याल एक बहुत ही खूबसूरत फैसला। हर जगह जमीन की नेचर बदल जाती है 100 किलोमीटर तो बाद, और फसल भी बदल जाती है जिहड़ी बीजी जाती है। किसी जगह काजू की खेती है, किसी जगह किशमिश की है, किसी जगह कणक की है, किसी जगह जीरी की है, किसी जगह नाम लैण दी गल्लां ने, पर उन्हां दी समस्यावां भी अलग अलग ने। एग्रीकल्चर इसे करके स्टेट सबजैक्ट रखा गया, उहदे लई इक्को ही फैसला, इक्को ही बजट नहीं हो सकता, हर स्टेट के लिए अलग अलग। पर मैनूं बड़ा अफसोस, मान साहब की सरकार ने एक बार भी वो मीटिंग नहीं की जाके कि साडे लिए आ नीति बनाओ, साडी पंजाब की आ समस्या। जदों कि हरियाणा तुसीं देखो, इत्थे गोभी 2 रुपए रोटी है ना, हरियाणा ने रेट तय किया हुआ गोभी का 7.5 रुपए। फतेहगढ़ साहिब की हल्का बस्ती थाना में बीजेपी मंडल के अध्यक्ष राजीव मल्होत्रा के नेतृत्व में पार्टी के उच्च अधिकारियों के साथ एक विशेष मीटिंग हुई है, जिसमें विशेष तौर पर पंजाब के बीजेपी के उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बीजेपी मंडल के जिला इलेक्शन इंचार्ज प्रदीप गढ़ और विधानसभा हल्का बस्ती पठाना के इंचार्ज कुलदीप सिंह सिद्धपुर और अन्य अधिकारी शामिल रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बीजेपी जिला इलेक्शन इंचार्ज प्रदीप गर्ग ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रक्रिया संगठन की चल रही है और अध्यक्ष राजीव मल्होत्रा ने बताया कि इस मीटिंग का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप की ओर आगे बढ़ना है।
जनता पार्टी मंडल बस्सी पठाना की ਜਿਹੜੀ विशेष मीटिंग हुई है वो साडे तो पहला जिले दे विच मीटिंग हुई है। असी उस जिले दियां दिशा निर्देश लेके जिहड़ी अज दी मीटिंग करी है। इस मीटिंग का मेन मकसद साडी जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की मैंबरशिप अभियान चल रहा है, असी वो मैंबरशिप नूं होर तेज करने वास्ते मीटिंग करी है ताकि साडे पंजाब दे विच साडे मंडल बस्सी पठाना दे विच वध तो वध मैंबर बन सकन। आज होशियारपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सांपला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जे सांपला ने केंद्र सरकार की ओर से बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विजय सांपला ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने 4 महीने में एक भी कैबिनेट बैठक नहीं की है और महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट बैठक में लिए ही जाते हैं, लेकिन सरकार ने पिछले 4 महीने से एक भी कैबिनेट बैठक नहीं की। आगे बोलते हुए बीजेपी नेता विजय सांपला ने कहा कि उन्होंने केंद्र से पैसा लगाकर आम आदमी क्लिनिक बनाया और हमारे आक्रोश के बाद उन्होंने आम आदमी के बोर्ड हटा दिए, लेकिन आम आदमी क्लिनिक का सारा पैसा केंद्र सरकार का है जिसका पंजाब सरकार दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सांपला ने कहा कि पंजाब सरकार पहले भी दिल्ली से चलती थी और अब भी दिल्ली से चल रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 3 सेंटर बनाए जिनमें से एक सेंटर अरविंद केजरीवाल चलाते हैं, दूसरा सेंटर संदीप पाठक चलाते हैं और तीसरा सेंटर राघव चड्ढा चलाते हैं। उन्होंने भगवंत मान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत मान मांस के टुकड़े के बराबर है जो सिर्फ दूध खाने के काम आता है, लेकिन हमारे सभी दिल्ली वाले दूध पी रहे हैं। श्री आनंदपुर साहिब में पुलिस द्वारा संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डीआईजी रूपनगर रेंज एस हरचरण सिंह भुल्लर ने शिरकत की है। तो वहीं उन्होंने कहा कि होला मोहल्ला के दौरान पुलिस कैंप स्थापित किए जाएंगे और उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। होला मोहल्ला के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य से नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा कि नशे की बुराई को खत्म करने के लिए सरकार स्तर पर यानी सरकारी स्तर पर जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान में आम लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर भी हम नशे को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक आपको बताते चले कि टेकर सरबत के भले की अरदास की और भगवान का शुक्रिया अदा किया है। और मीडिया से बात करते हुए एचएस फुल्का ने कहा है कि 40 साल का लंबा वक्त लगा है लेकिन सिख समुदाय की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को माननीय अदालत ने दोषी ठहराया, अब 18 तारीख को फैसला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिख समुदाय ने उम्मीद जताई है कि सज्जन कुमार को फांसी दी जानी चाहिए। अकाल पुरख की मेहर के नाल अज ये सफलता हासिल हुई है। सज्जन कुमार नूं जिहड़ा दूसरे केस दे विच भी कतल दे केस दे विच भी उसनूं दोषी ठहराया। पहले एक केस दे विच पिछले 6 साल तो जेल दे विच आ। हुण दूजे केस दे विच कल दिल्ली दी कोर्ट ने कावेरी बवेजा जज साहब दी कोर्ट ने इनू कतल दे 2 सिखां दे कतल दे केस दे विच दोषी ठहराया। तख्त श्री दमदा साहिब के जत्थेबंदी की सेवा से मुक्त किए गए ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भटिंडा में मीडिया से बातचीत करते हुए शिरोमणि अकाली दल को भगौड़ों का दल करार दिया। उन्होंने कहा कि 7 मेंबरी कमेटी के गठन संबंधी जो बैठक रखी गई थी, इस बैठक में बलविंदर सिंह कार्यकारिणी प्रधान को भी बुलाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहब के आदेशों से मुनकर होने वाले भगौड़ा दल को सिख कभी भी माफ नहीं करेगा। मैनू खुशी है कि बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ
ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜੀ। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।